के चरणों में गिरे। और जैसे गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में वो तीर गिरा तो गुरु द्रोणाचार्य के बाबा कान खड़े हो गए और भीष्म जी से इशारा करने लगे कि भीष्म जी कुछ मालूम हुआ कि नहीं। इतने में एक दूसरा तीर आया और भीष्म जी के चरणों में गिरा। देखो भीष्म जी कुछ मालूम हुआ कि हाँ कुछ कुछ हुआ। कि क्या मालूम हुआ कि ये तीर कुछ कह रहा है, कि ये तीर सब कुछ कह रहा है। एक तीर पहले मेरे चरणों में आया, दूसरा तीर तुम्हारे चरणों में आया और मैं सच कह रहा हूं, रणभूमि के क्षेत्र में ये तीर किसी और के नहीं हैं। ये तीर अगर हैं तो मेरे प्रिय शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन के तीर हैं। मेहरबानो बाबा भीष्म भी कहने लगे कि हाँ ये सच है कि ऐसा काम कर सकता है तो कुंती पुत्र अर्जुन ही कर सकता है, और किसी की बात नहीं। मेहरबानो गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे बाबा भीष्म से कि दुर्योधन से कहो कि ये 60,000 गऊ जो बंदी बनाई है इन्हें छोड़ दे और अपने घर को वापस चले। बाबा भीष्म कहने लगे कि मेरे बस की बात नहीं है। तुम कौरव पांडवों के गुरु हो, मैं कौरव सेना का सेनापति हूं। मेरा फर्ज नहीं है। तुम गुरु हो, तुम धमका भी सकते हो, डांट भी सकते हो, ये युद्ध भी रोक सकते हो दुर्योधन से। जो कहना तुम कह सकते हो। अब तो गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे रे गऊ छोड़ दे दुर्योधन, कि गऊ छोड़ दे दुर्योधन है इसमें तेरी भलाई। और दुर्योधन ने पलट के जवाब दिया कि गऊ छुड़ा के ले जाएगा ईसा ना अर्जुन बलदाई। ईसा अर्जुन, क्योंकि दुर्योधन को भी पता था, दुर्योधन का दिल भी ये गवाही देता था कि इस मौके पर अगर गऊ छुड़ा सकता है तो कुंती पुत्र अर्जुन छुड़ा सकता है, और किसी माई के लाल के बस की बात नहीं। यूं कहने लगे अरे तेरा काको अर्जुन आ गो कड़े देख आंख फाड़ के आंख खोल के रथ पे बाबा गुरुजी बुढ़े हो गए, आंखों से कम दिखना शुरू हो गया। आप सामने यूं तो देखो कि रथ के ऊपर एक लुगाई खड़ी है। लुगाई कौन है? ये लोग है। और गऊ छोड़ दे नहीं, बाबा भीष्म से कहो कि युद्ध करे। मेहरबानो इतना कहते ही बाबा भीष्म रथ को लेकर के आगे की तरफ बढ़े और कुंती पुत्र अर्जुन सीना तान करके रथ में खड़ा है, अपना गांडीव ताने। यहां बाबा भीष्म और कुंती पुत्र अर्जुन दोनों के बीच में सवाल जवाब होंगे। और ये बात मेरे द्वारा और बॉबी बघेल के द्वारा, भाई एक बार जोरदार ताली हम दोनों बच्चों को दे दो। आइए रागनी के एक एक बोल। और रागनी लिखी हुई मेरे गुरुजी मां से हरिराम बैसले जी के द्वारा लिखी हुई है। ये रागनी बहुत पहले मैंने और गुरुजी ने भी गा रखी है यूट्यूब के माध्यम से, और आज मेरे माध्यम से और बॉबी के माध्यम से सुनेगा। आइए। हेलो हेलो बहुत अच्छा। आइए बाबा भीष्म के रोल में मैं हूं और अर्जुन के रोल में बॉबी बघेल है। आइए भाई दादा और पोते के सवाल जवाब है। क्या दादा कहता है और क्या पोता कहता है, आइए सुनिएगा भला। अरे ओ हिजड़े, सबसे पहले दादा की चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा परिणाम स्वीकार है। तू ये जानता होगा क्या कि रणभूमि के क्षेत्र में मैं भेष बदल के चलूं
मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन आपने मुझे पहचान लिया। मेरा नाम भीष्म है, मुझे भीष्म कहते हैं। मेरा नाम अर्जुन है, मुझे भी अर्जुन कहते हैं। और मैं जानता हूं क्या? कि तू कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, आखिर मेरा अंशी, मेरा पोता, जिसको मैंने गोदी में खिलाया, नाजों से पाला, कुंती पुत्र अर्जुन है। हाँ हाँ, मैं अर्जुन हूँ। तो लाडले, कहिए आज दादाजी। तेरा दादा तेरे से एक बात कहना चाहता है। कहिए। क्योंकि आज ये रणभूमि का क्षेत्र, हाँ, तुम्हारे युद्ध करने लायक क्षेत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि आज दुर्योधन की भारी सेना है। अच्छा। और तुम यहाँ अकेले हो। मैं नहीं चाहता कि मैं कौरव सेना का सेना प्रधान हूं। मैं नहीं चाहता कि आज मेरा पोता कुंती पुत्र अर्जुन इतनी भारी सेना के सामने अकेला होकर के मारा जाए। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अगर तुम्हें युद्ध करना है, युद्ध करने का शौक है, तो जैसे दुर्योधन अपने सेनापति के साथ और अपनी भारी सेना के साथ में आया है, अच्छा, इसी तरह तुम भी अपने सभी भाइयों के साथ में, भारी सेना के साथ में आना। और जब युद्ध करना, मुझे भी गर्व होगा कि मेरा पोते आज दुर्योधन से युद्ध करने के लिए आया। लेकिन दादाजी, मैं आज आपसे युद्ध करने आया हूँ। मैं दादा हूँ। हाँ। और तू मेरा पोता है। मैं पोता हूँ। पोते का फर्ज बनता है कि दादा की बात को मानना। नहीं, आज मैं आपकी बातों को नहीं मानूंगा और आपसे युद्ध करके जाऊंगा। अच्छा? और आपको परास्त करके जाऊंगा। अच्छा, हरा के जाएगा? हाँ, धराशायी कर दूंगा। ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे समझा देता हूं कि मेरी बात मान और सुन मेरी बात। सुनाइए। जाए अर्जुन, अरे क्यों अपनी मौत बुलावे से। अरे जाके जुआ, जाके जुआ खिला दादाजी, शेर ने की धमकावे से। जाके जुआ खिला दादाजी, शेर ने धमकावे से। आगे पे हट जा अर्जुन रे, आगे पे हट जा अर्जुन, क्यों अपनी मौत बुलावे से। जाके जुआ खिला दादाजी, शेर ने की धमकावे से, शेर ने की धमकावे से। आगे पे हट जा अर्जुन, क्यों अपनी मौत बुलावे से। जाके जुआ खिला दादाजी, शेर ने की धमकावे से। अर्जुन, कहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या? कि तुम्हें घर से निकले 13 साल हो गए। हाँ, हो गए। और 13 साल से तुम्हारी माँ कुंती तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो। कैसा? 13 साल से उसकी आंखों के आंसू नहीं सूखे। हाँ, कहीं और उसका क्रोध बढ़ जाए और उसका दुख पर और दुख बढ़ जाए। मेरी सुन बात। सुनाइए। हो आंखों के आंसू ना सूखे, आंखों के आंसू ना सूखे, तेरी कुंती महतारी के। तारी आंखों में आंसू दादा, या तेरी गद्दारी के, या तेरी गद्दारी के। कौरव
पांडव सारे पोते या भीष्म बलकारी के। पांडव अच्छे तन पांडव अच्छे ना लागे तन भले लगे गंधारी के भले लगे गंधारी के। पाल पोस के शाना कर दिया रे, पाल पोस के शाना कर दिया। मेरे हाथ क्यों मरे ना चाहवे से। कौनसी कसर तने कौनसी कसर छोड़ी दादाजी क्यों झूठे लाड़े लगावे से झूठे लाड़े लगावे से।